बाकी और लोग आपके साथी हो सकते हैं। पहले तो आप बात को समझने का ये प्रयास कीजिए। इतने दिनों से आपको हमारे साथी मिल रहे होंगे, जो क्लब खुलवाने के लिए आए होंगे, उन्होंने भी कुछ चर्चा की होगी। अभी आप यहाँ आए, आपने खुद से भी कुछ वीडियो पर, सोशल मीडिया पर जानकारी इकट्ठा की होगी। एक आपकी समझ इसके बारे में पहले से होगी। आज जब आप यहाँ आए हैं तो 1-1.5 घंटे से ये यहाँ पर जो हमारे साथी हैं, इन लोगों ने भी आपसे कुछ बातें रखी होंगी यूथ क्लब के बारे में। मोटे तौर पे आपको जानकारी है कि क्या करना है। हम उन्हीं बातों को फिर अपने शब्दों में आपको बताएंगे। ये परिकल्पना क्यों है, क्यों यूथ क्लब बनाया गया है, इससे जुड़कर आप अपने और अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, और सबसे जरूरी कि आने वाले 3 से 5 साल में आप अपने लिए चुनाव लड़ने की कोई अगर सोच रखते हैं, उसमें आपको इससे कैसे मदद मिल सकती है। जो ये पूरी यूथ क्लब की परिकल्पना की गई है, बिहार में ऐसा पहले कोई प्रयास हुआ नहीं। ये बिहार में हम इसलिए कर रहे हैं कि मेरी अपनी सोच है कि बिहार में अगर नया कुछ बनाना है तो सिर्फ विधायक और सांसद बदलने से बात नहीं बनेगी। राज्य के स्तर पर कोई 1,60,000 लोग चुनकर आते हैं। कोई वार्ड सदस्य चुनकर आता है, मुखिया है, सरपंच है, समिति है, जिला पार्षद है, प्रमुख है, विधायक है, सांसद है। तो करीब करीब 1,60,000 लोग, अगर पंच लोग को हटा भी दीजिएगा तो भी 1,60,000 लोग चुनकर आते हैं। तो कम से कम इतने लोगों को तो नए लोग को लाने की जगह जरूर है। 1 लाख आदमी तो नया लाया ही जा सकता है। तो जो पूरी जो परिकल्पना हमने बनाई है कि निचले स्तर पर, गांव पंचायत के स्तर पर ऐसे लड़के जो राजनीतिक परिवार से, जिनका सीधा सरोकार नहीं है, अगर आपके बाबूजी विधायक नहीं है, बहुत बड़े आदमी नहीं है, आपकी जाति चाहे कुछ भी है, आपकी आर्थिक स्थिति चाहे कुछ भी है, उन चीज़ों से मेरा कोई लेना देना नहीं। हमारा बस इससे मतलब है कि आप गांव समाज के वो आदमी होने चाहिए, वो बच्चे होने चाहिए जो राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में अपने लिए कुछ करना चाहता है और उस दिशा में 2 साल, 4 साल, 5 साल काम करने को तैयार है। अगर आप में वो क्षमता है, जज्बा है, तो आपको पैसे का चिंता नहीं करना है, आपको जाति का समीकरण नहीं समझना है, चुनाव आप कैसे जीतिएगा, लड़िएगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी। वो चिंता हम करेंगे, जनसुराज करेगा। तो ये अवसर जो है बिहार में पहले चरण में 1 लाख बच्चों को दिया जा रहा है। एक क्लब को खोलने में बहुत संसाधन का खर्च है, लेकिन 1 लाख बच्चों को ये अवसर हम दे रहे हैं। अभी जो आप देख रहे हैं, आपके प्रखंड में 30 के आसपास क्लब खुले हुए, लेकिन आने वाले समय में ये संख्या बढ़ के 250-300 हो जाएगी। हर पंचायत में 8 से 10 बच्चों को अवसर दिया जाएगा जो क्लब खोलेंगे या खोल पाएंगे और इस क्लब की व्यवस्था से जुड़ के अपना राजनीतिक करियर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। 1 लाख बच्चों में अगर 10-15 हजार लोग भी सही साबित हुए, उससे भी बिहार में आमूल चूल परिवर्तन आ सकता है। इसमें जो अभी तक राजनीति आप करते हैं या जानते हैं, उससे और इसमें फर्क क्या है? इसमें सबसे बड़ा फर्क ये है कि आपको इसमें किसी दल के लिए, किसी नेता, किसी व्यक्ति, किसी दूसरे आदमी के लिए काम नहीं करना है। आपको प्रशांत किशोर के लिए काम नहीं करना है।
आपको जो भी काम करना है, आप चाहे 1 घंटा कीजिए चाहे 10 घंटा कीजिए, वो काम आप अपने लिए कर रहे हैं। पूरी सोच ये है कि आप वहाँ मजबूत बनिएगा। आपके जरिए अगर समाज की मदद होगी और आप जन सुराज के बैनर के तहत ये काम कर रहे हैं तो जन सुराज अपने आप मजबूत हो जाएगा। अगर आप अपने वार्ड में, अपने गांव में मजबूत हैं, 500 आदमी आपके साथ जुड़ा हुआ है, 500 आदमी जन सुराज से अपने आप जुड़ जाएगा। अभी तक जो राजनीति होती है उसमें आप अगर राजनीति कर रहे हैं, युवा हैं, तो आपसे अपेक्षा है कि आप नेताजी का झंडा लेकर घूमिए। आपसे ये अपेक्षा रखी जाती है कि आप नेताजी के कार्यक्रमों में भीड़ का हिस्सा बनिए। कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें कुर्सी लगाइए, मोटरसाइकिल रैली निकालिए, धरना प्रदर्शन में हिस्सा लीजिए। इस पूरे यूथ क्लब की परिकल्पना में ये कोई काम नहीं करना है। इसमें आपको अपनी पहचान बनानी है। जो प्रक्रिया हम बता रहे हैं उस प्रक्रिया को तहत अपनी पहचान बनानी है, ताकि आपके अपने गांव में, आपके पंचायत में इतने लोग आपको जाने, इतने लोग आपके समर्थक हो जाएं, ताकि कल आप जब चुनाव लड़ें तो आपको चुनाव जीतने में दिक्कत नहीं है। अगर आपको मुखिया का चुनाव लड़ना है तो कम से कम 3000 आदमी पंचायत के स्तर पर आपको जानना समझना चाहिए। 2500-3000 हजार आदमी आपका समर्थक वोटर होना चाहिए। अगर आप क्लब को चलाएंगे ठीक से और अगले 2-3 साल जो हम आपको बताएंगे उस रास्ते को आप फॉलो कीजिएगा, उस रास्ते पर चलिएगा, तो कोई वजह नहीं है कि आप चुनाव नहीं जीतिएगा, चाहे जो चुनाव आप लड़िए। तो क्लब खोलने के लिए या 12-13 करोड़ की आबादी में 1 लाख कौन से बच्चे हैं जिनको ये काम दिया जा रहा है। तो आपसे पूछा, 3 काम कराया गया है। पहली चीज आपसे कही गई कि आप 20 लोगों का, 25 लोगों का समूह बनाइए और उसका अगुवा बनिए, उसका अध्यक्ष बनिए चुनकर। अब आप में से कुछ लोग चुनकर भी आए होंगे, कुछ लोग अपने दोस्त मित्र का भी 25 नाम दे के बन गए होंगे अध्यक्ष, तो आगे पता चलेगा। लेकिन अभी कागज पे तो यही है कि भाई आप कम से कम 20-25 बच्चों का नेतृत्व अपने गांव के स्तर पर कर रहे हैं। दूसरी बात आपको बताई गई कि 4 अपने साथियों को आधिकारिक पोस्ट पे डालिए, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और सोशल मीडिया प्रभारी। ये इसलिए कि पहले दिन से आपको ये प्रशिक्षण मिले कि सामाजिक राजनीतिक जीवन में आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। आपको किसी न किसी को टीम बनाकर साथ में लेकर चलना पड़ेगा। फिर आपसे दूसरी बात बताई गई है कि व्हाट्सएप के माध्यम से आप 150-200 लोगों को जोड़िए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा गया है कि आप अपने गांव में अगर रहते हैं और आप बता रहे हैं कि 20-25 बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं, तो एक आदमी अगर 5 व्यक्ति को भी जानता है तो 100-150 आदमी को तो आपको जानना ही चाहिए। आप कितने लोगों को व्हाट्सएप पर जोड़ रहे हैं इसका बहुत महत्व नहीं। हम जो देख रहे हैं रिपोर्ट, उसमें हम लोग ये देखते हैं कि कितने लोग व्हाट्सएप ग्रुप छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा इसलिए कि उससे हमें ये पता चलता है कि आपने जिन लोगों का नाम व्हाट्सएप में जोड़ा है, क्या आपने उससे अपना परिचय किया है कि नहीं, उसको अपनी बात, जन सुराज के बारे में बात बताई है कि नहीं। अगर वो आदमी आपको जानता ही नहीं है तो किसी भी हालत में आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में लंबे समय तक नहीं रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप छोड़कर चला जाएगा। दूसरा, छोड़कर जाना एक और बात बताता है कि आपकी छवि आपके गांव पंचायत में क्या है। अगर आपकी छवि गलत व्यक्ति की है, बदमाश लड़के की है, तो अगर आपने समझा बुझा के दबाव में भी किसी का नाम जोड़ दिया है तो भी लोग आपको व्हाट्सएप ग्रुप से निकल जाएंगे। तो मेरा आपको सुझाव ये है कि भले 2 आदमी कम जोड़िए,
लेकिन जब व्हाट्सएप ग्रुप में जितने लोगों को जोड़ रहे हैं, ये सुनिश्चित कीजिए कि उनसे आपका परिचय हो, उनको आप जानते हो, उनको क्लब के बारे में जानकारी हो, या आप क्या काम करते हो उसकी जानकारी हो। नहीं तो छोड़कर जब वो जाएंगे तो आपके क्लब और आपके परफॉर्मेंस के लिए वो नेगेटिव बात होगी, उससे आपका नुकसान होगा आगे। तीसरा, आपको क्लब खोलने के लिए किट भेजा गया, एक कैरम बोर्ड, गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र और संविधान की प्रस्तावना। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आप जब राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं तो कम से कम ये बड़े जो नेता हैं जिनका इस देश को बनाने में बहुत हाथ है, गांधी जी, कर्पूरी ठाकुर, बाबा साहब अम्बेडकर या दूसरे भी जो बड़े नेता हैं, इनको आप मानिए या मत मानिए, जरूरी नहीं है कि आप सबको माने, लेकिन उनके प्रति आपके मन में कोई दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। संभव है कि आप सरदार पटेल को मानते हैं, कोई नेहरू को मानता है, कोई सुभाष चंद्र बोस को मानता है, कोई गांधी को मानेगा, कोई अम्बेडकर को मानेगा, लेकिन इतना अनुशासन आप में होना चाहिए। संविधान और इस देश को बनाने वाले जो लोग हैं उनके प्रति आपके मन में दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर आकर अनाप शनाप लिखना ये आपको बहुत बढ़िया नहीं बताता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें भेजी गई हैं कि आप पहले दिन से ये अनुशासन रखिए, समझ रखिए कि बहुत बड़े नेताओं पर टीका टिप्पणी करने से पहले अगर आप उनको जानते नहीं हैं तो टीका टिप्पणी न करें। उसके साथ में आपको एक कैरम बोर्ड भेजा गया है। कैरम बोर्ड क्यों भेजा गया? आपको फुटबॉल बैट या क्रिकेट भी भेजा जा सकता था। कैरम बोर्ड इसलिए भेजा गया है कि क्लब को चलाने के लिए किसी एक कार्यालय की, एक ऑफिस की जरूरत है। तो जो आदमी भी कैरम बोर्ड की जिसने भी व्यवस्था की है रखने की, और 10 बच्चे बैठकर अगर खेल रहे हैं, तो इतनी तो हम लोग को जानकारी है कि आपके पास कोई ना कोई जगह है, बरामदा हो, कमरा हो, टूटा हो, मजबूत हो, बढ़िया हो, जहाँ 10 आदमी बैठ सकते हैं। ये 3 काम हो गया तो आपका इसके साथ कोई गया होगा क्लब खोलने, तो उसने आपसे पूछा होगा कि जो 20 लड़के जिनका नाम आपने भेजा है संस्थापक के तौर पर, उन्होंने पीके कनेक्ट ऐप डाउनलोड किया है कि नहीं। वो इसलिए किया जाता है ताकि आप एक ही नाम, एक ही नंबर, कई लोग दे देते हैं अपना, एक एक नाम 2-2 नंबर दे देते हैं। ऐप पर अगर आपके संस्थापक सदस्य 20 रहेंगे तो ही ये माना जाएगा कि वो 20 अलग अलग लोग हैं। तो आप में से जितने लोग हैं जिनके क्लब में 20 ऐप डाउनलोड नहीं हुए, आपके संस्थापक नहीं हुए, तो खोज के 2-4 आदमी जो भी आपका उसको डाउनलोड करा दीजिए। इसलिए करा दीजिए कि अगर उसके पास व्हाट्सएप है तो इसका मतलब है कि ऐप भी डाउनलोड कर सकता है। वो समझने की बात है। वो नहीं कीजिएगा तो वो भी आपके क्लब के मार्किंग में नेगेटिव है। अगर आप किसी ने 20 संस्थापक सदस्य किसी क्लब में और 20 लोग पीके कनेक्ट ऐप पर हैं, तो हम लोग को मालूम है कि 20 अलग व्यक्ति है। और अगर किसी दूसरे क्लब में 20 के बजाय 8 ही लोगों ने पीके कनेक्ट ऐप डाउनलोड किया है, उतना आपका नेगेटिव हुआ। अब इतना नेगेटिव पॉजिटिव क्यों किया जा रहा है? ये सब इसलिए किया जा रहा है कि आप क्लब कितना बढ़िया से चला रहे हैं। वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया, आपको हम व्यक्तिगत तौर पर जाने या न जाने, आपको ये जो सुविधा क्लब से मिलने वाली है, आने वाले समय में हजारों रुपए का सामान मिलने वाला है, सुविधा मिलने वाली है, वो उसी को मिलना चाहिए जो समाज के लिए कुछ कर रहा है। क्लब के जरिए आप 20 लड़कों को जोड़े हैं और आपको ये सुविधा दी गई है कि अपने गांव में जितने भी बच्चे हैं जिनको खेल कूद का शौक है, उनकी आप व्यवस्था कर सकते हैं। अभी आपको कैरम बोर्ड गया है, आपके गांव में क्रिकेट खेलने वाले लोग होंगे, तो 20 लड़के अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट खेलने की सारी व्यवस्था आप क्लब से कर सकते हैं। उनका बैट, बॉल, विकेट, ग्लव सब कुछ आप क्लब से ले सकते हैं। वो चीज़ आपको जनसुराज देगा। वो 20 लड़का डेली आपके पास आएगा बैट बॉल लेने,
खेलने के बाद 2 घंटा के बाद सामान जमा करेगा तो 20 बच्चा तो आपसे और आपके क्लब से जुड़ ही जाएगा। इसी तरीके से आपके गांव में जो लड़के दौड़ने का अभ्यास करते हैं, हर गांव में 15-20 लड़के जो दौड़ते हैं, दौड़ने के लिए एक टी शर्ट और हाफ पैंट जो बच्चे पहनते हैं, तो गांव में इतनी गरीबी है कि आपने देखा होगा कि वो भी उनके पास साफ सुथरा कपड़ा नहीं जो पहन के वो दौड़ सके। तो गांव में जितने बच्चे आपके दौड़ रहे हैं उनको हाफ पैंट और टी शर्ट आप दिलवाइए, वो भी जनसुराज आपको देगा। तो 15 लड़का अगर गांव में दौड़ रहा है तो 15 आदमी आपका क्लब में जुड़ जाएगा। इसी तरह आप वहाँ फुटबॉल का टीम बनवाइए, वॉलीबॉल का टीम बनवाइए। आपके गांव में जो भी खेल होता है, जो बच्चा उससे जुड़ा है उसको समान सुविधा आपको जनसुराज भेजेगा। आप टीम बनाते जाइए, आपकी संख्या क्लब की बढ़ती जाएगी। अगर 4 गो टीम भी आपने बना दिया, क्रिकेट बना दिया, दौड़ने वाला बना दिया, वॉलीबॉल बना दिया, तो 70-80 लड़का तो ऐसे ही आपका भक्त बन जाएगा, आपके क्लब से जुड़ जाएगा। इसके साथ साथ सारे क्लबों को गरीब बच्चों को पढ़ाने की भी सुविधा दी जा रही है। अगर आप चाहें तो अगले 3-4 महीनों में अपने गांव में अपने क्लब पर बच्चों के पढ़ाने की निःशुल्क व्यवस्था कर सकते हैं। पढ़ाने वाले व्यक्ति का जो खर्च है वो जनसुराज देगा आपको। जिसको भी आप चुनिएगा, मान लीजिए कि आपने गांव में 20-30 लड़कों को ढूंढा जो गरीब घर के बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई उनका कुछ हुआ नहीं है, तो उनको नाम लिखने भी नहीं आता, कोई उनको बताने समझाने वाला नहीं, तो आप अपने क्लब पर अपने गांव के गरीब बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था कीजिए और अपने गांव से किसी एक शिक्षक को ढूंढिए, किसी एक युवा को ढूंढिए जो उनको 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाए। ये शिक्षक बहाली का अभियान नहीं है, आपको अपना नेतृत्व क्षमता भी दिखाना है। आपके गांव में कोई युवा है जो ये पढ़ाने के लिए तैयार हो, 500,000 रुपया लेना चाहता है तो उसको दीजिए 500,000 रुपया, वो पैसा आपको जनसुराज देगा बैंक से। आपके अकाउंट नंबर लिया गया होगा, उस अकाउंट में आपको पैसा जाएगा। लेकिन अगर आपके गांव में जितने खेलने वाले लड़के उनको खेल कूद का सुविधा दे दीजिए और खाली 20-30-40 बच्चों को भी पढ़ाने की व्यवस्था कर दीजिएगा, तो अभी तक का अनुमान है कि 3 महीने में कम से कम 200 लोग आपके क्लब में जुड़ जाने चाहिए। जो क्लब भी 3 महीने में ये काम कर लेगा, जिसका व्हाट्सएप ग्रुप 400 पार हो गया, 500 की सीमा है, 400 से ज़्यादा लोग जोड़ लिए अपने व्हाट्सएप पे, आपने 100 लोग से ज़्यादा संस्थापक सदस्य बना लिए, सारे मतलब खेल कूद और पढ़ाई वाली व्यवस्था शुरू कर दी, 4 में 2 भी कर दिया, 3 भी कर दिया, तो 3 महीने के बाद आप क्वालिफाई कर गए अपने चुनाव की तैयारी के लिए। आपसे लिखवा कर लिया गया है कि आप कौन सा चुनाव लड़ेंगे। आप में से किसी ने बताया कि हमको वार्ड सदस्य लड़ना है, किसी ने लिख के दिया है कि हमको मुखिया समिति लड़ना है, किसी ने बताया है कि हमको विधायक लड़ना है। आपको कौन सा चुनाव लड़ना है ये निर्णय आपको करना है, हम इसमें कुछ मदद नहीं कर सकते। आप परीक्षा कौन सा देते हैं ये तो आप ही तय करते हैं कि आपको बैंक का एग्जाम देना है कि रेलवे का एग्जाम देना है। आप तय करते हैं कि आपको बीपीएससी देना है कि आपको टीचर बनना है। तो यहाँ पर भी आप ही को तय करना है कि आपको कौन सा चुनाव लड़ना है। हम आपको इतना ही बता सकते हैं कि आपकी जो भी क्षमता है उससे 1 पैमाना नीचे का चुनाव लड़िए। मतलब अगर आप मुखिया लड़ना चाहते हैं तो समिति लड़िए, समिति लड़ना चाहते हैं तो वार्ड सदस्य लड़िए। इसलिए कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का कोई वैल्यू नहीं है। लड़ने को तो आप राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ के जीतने का वैल्यू है। तो लड़िए वो चुनाव जिसमें आपके जीतने की संभावना है। अब संभावना किसमें ज्यादा रहेगी? मान लीजिए कि आपका वजन है 65 किलोग्राम और आप कुश्ती की प्रतियोगिता में गए हैं, 60 किलोग्राम में भी कुश्ती हो रहा है और 80 किलोग्राम में भी कुश्ती हो रहा है, तो 60 में लड़िएगा तो लड़के गोल्ड मेडल जीत सकते हैं और 80 में लड़िएगा तो पहले दौर में हार के बाहर हो सकते हैं। तो आपको इतना ही हम सुझाव दे रहे हैं कि अगले 3 से 5 साल में कोशिश ये कीजिए कि कोई एक चुनाव जीत जाए, लड़ नहीं जाए, लड़ के जीत जाए जनसुराज की मदद से।
एक बार आप कोई चुनाव जीत जाइएगा तो आपके लिए पैर रखने की जगह हो जाएगी। लेकिन फिर भी जो भी आपने लिख के दिया होगा उसके मुताबिक 3 महीने अगर आपने अच्छे से क्लब चला लिया तो हम आपको बुलाएंगे और उसके बाद आपकी राजनीतिक उस चुनाव की तैयारी शुरू कराएंगे। मान लीजिए कि आपने लिख के दिया है कि आपको मुखिया का चुनाव लड़ना है और आपने अच्छे से अपना क्लब 3 महीना चला लिया, तो अब आपको हम बताएंगे कि आप 5 और क्लब खोल सकते हैं अपने पंचायत में। आप अपना क्लब खोले हैं तो आपके गांव में 200 लोग जान गए, आपसे जुड़ गया, लेकिन पंचायत में तो 5 गो गांव है, 6 गो गांव है। आपके पास साधन नहीं है कि आप 5 गांव में अपनी व्यवस्था बना सके, तो वो साधन पूरा आपको जनसुराज मुहैया कराएगा। आप 5 गांव में अपने साथी मित्र को ढूंढिए, वहां पर 5 गो क्लब खुलवा दीजिए, एक गांव आपको वो मिल जाएगा। आप जिसको कहिएगा उसको क्लब खोलने का अवसर मिल जाएगा। तो आपका साथी बगल के गांव में अगर क्लब खोल लिया, फिर आपके मार्गदर्शन में आपका एक तरह से वो कार्यालय हो गया उस गांव में, उसमें 200 आदमी जुड़ेगा, फिर तीसरे में जुड़ेगा, चौथे में जुड़ेगा। तो साल भर में अगर आपने पंचायत में 5 क्लब बनाकर चालू कर लिया तो 1000 लड़के तो आपको पंचायत में सीधे तौर पर आपसे जुड़ गए। वो प्रशांत किशोर को जाने चाहे नहीं, आपको जानता है। वो जनसुराज को जाने चाहे नहीं, आपको जानता है। इसके बाद आपके चुनाव की तैयारी शुरू होगी। हम आपको बताएंगे कि आगे अब क्या करना है। पंचायत में आपका 5 क्लब हो गया, मतलब आपकी 5 कार्यालय हो गए, 5 टीम बन गया, ऑफिस बन गया, घर घर लोग वहां आपको जान गया। तो फिर आपको बताएंगे कि भैया स्वास्थ्य का कैंप लगवाइए। मान लीजिए आपको हमने बताया बुला के कि अब चुनाव लड़ना है तो वहां 5 गो कैंप लगवाओ, स्वास्थ्य का शिविर लगवाइए। तो डॉक्टर साहब और शिविर लगाने की व्यवस्था जनसुराज करेगा, आप वहां लगवाइए शिविर। 5 गांव में हेल्थ का शिविर लगा, 200 आदमी आया दिखाने, तो सब जान गए आपके बारे में। आप वहां खड़ा होकर अपना भाषण दीजिए, आपका 1 रुपया भी लगना नहीं है। आपको बताएंगे कि अपने पंचायत में जितना बूढ़ा आदमी है घर घर जाके उसका आंख का जांच कराइए। जांच कराने वाला हम भेजेंगे, जनसुराज भेजेगा। उसमें 25 आदमी को मोतियाबिंद आया तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन उसका कराइए जनसुराज के खर्चे पे, तो 25 आदमी आपका जीवन भर आभारी बन जाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा वैसे वैसे आपको सुविधा जनसुराज से मिलती जाएगी। आपको खाली इतना ही करना है कि जो आप क्लब चला रहे हैं उसको ठीक से चलाइए, या जो क्लब इसके बाद खुलवाइएगा उसको ठीक से चलवाइए। अगर आपने क्लब खुलवाया वो आदमी गलत निकल गया तो आपका गेम वहीं पर खत्म हुआ, क्योंकि एक पंचायत में 10 लड़के ये चला रहे हैं, तो 10 में 2 आदमी या 3 आदमी ऐसा है जो कह रहा है कि उनको मुखिया लड़ना है, तो हमको किसको चुनना है? वो एक दूसरे की ताकत भी है और एक दूसरे में कंपटीशन भी है। ताकत इस नजरिए से है कि मान लीजिए कि 3 क्लब में 100 लड़का भी जुड़ा है, तो किसी अधिकारी के यहाँ जाना है तो तीनों क्लब के लड़के जनसुराज के लड़के हैं, मिलकर 200 आदमी के साथ तो किसी दिन जा सकते हैं। कंपटीशन इसलिए है कि आप एक क्लब चला रहे हैं और आपके बगल वाला लड़का 5 चला रहा है और बढ़िया चला रहा है आपसे, तो स्वाभाविक तौर पर मुखिया के लिए तो आपसे वो आगे रेस में है ही। तब आपको बताया जाएगा कि भैया तब आप वार्डे लड़िए या जन समिति लड़िए, बाहर आप नहीं होइएगा। लेकिन यही लोकतंत्र है कि जो जिसकी क्षमता है, जो मेहनत कर रहा है उसको आगे बढ़ना है। ना हमारी आपसे रिश्तेदारी है, ना हमारी आपसे दुश्मनी है। अगर आप में क्षमता है और हम आपसे अपना कोई काम करा नहीं रहे, आप अपने गांव के बच्चों की मदद कर रहे हैं, आपके यहाँ 20 बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, आपके बगल के क्लब में 100 बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर 100 बच्चा जो पढ़ा रहा है उसने समाज की ज्यादा मदद की है, तो आपसे उसका ज्यादा अधिकार है। एकदम लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। 1 लाख लोगों को क्लब खोलने का अवसर मिलेगा और इसमें जितने बच्चे आपस में कम्पीट करके बढ़िया करके आगे बढ़ेंगे वो सबको कुछ ना कुछ चुनाव लड़ने की व्यवस्था होगी। आप जितना मेहनत करके आगे बढ़िएगा, विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, विधायक का तैयारी कीजिए। लेकिन अगर विधायक का चुनाव लड़ना है तब तो आपको 200 गांव में ये काम करना पड़ेगा। आप में अगर क्षमता है
कि आप 200 गांव में रात दिन एक करके ये कर सकते हैं, तो हम आपको रोकेंगे नहीं, 200 गांव में काम करने का सुविधा देंगे, लेकिन आपको करना पड़ेगा खुद ही। हम आपको सुविधा दे सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं। कोई वजह नहीं है कि अगर आप इस काम को कीजिए तो आपको 2000 वोट मुखिया के चुनाव में पंचायत के स्तर पर ना मिल जाए 3 वर्ष में। कोई रोक ही नहीं सकता, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। आप घर घर के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हर घर का बच्चा आपका दिया हुआ सामान से खेल रहा है, हर आदमी का स्वास्थ्य का चिंता आप कर रहे हैं, हर आदमी का आंख का ऑपरेशन आप करा रहे हैं, मदद आप करा रहे हैं, मरनी पड़ने में आप उसका मदद कर रहे हैं। तो कल होकर चुनाव होगा तो न जाति टिकेगा न पैसा टिकेगा, लोग आपके साथ खड़े होंगे। यही व्यवस्था है। आप पर यह कंप्लीटली आप पर है कि आप में क्या क्षमता है। आप वार्ड सदस्य की क्षमता है कि मुखिया की है कि जिला पार्षद की है कि विधायक की है, ये तय आपको करना है। जैसे जैसे इसमें 1 रुपया भी आपका लगना नहीं है। एक बार भी आपको प्रशांत किशोर का झंडा लेकर नहीं घूमना है, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करना है। हम आपको रोज बुलाते भी नहीं, हम आपको बुलाए हैं जब आपके प्रखंड में आए। एक बार जब जिला में आए होंगे तब आपको बुलाया होगा, कुछ लोग आप में से आए होंगे। एक बार जब आपके प्रखंड में आए हैं आज, तो आज आपको बुलाया है। और एक बार जब जिला छोड़ेंगे तब आपको बुलाएंगे। इसलिए बुलाएंगे कि तब तक जितने क्लब खुल जाएंगे वो लड़के बैठकर प्रखंड के स्तर पर अपने नेता का चुनाव करते हैं। जितने क्लब, मान लीजिए कि यहाँ पर 50 क्लब है आपके प्रखंड में, तो 50 क्लब के पदाधिकारी मिलकर 2 बच्चों का चुनाव करेंगे जो यहाँ प्रखंड का स्तर पर क्लब का संचालक बनेगा अगले 1 साल के लिए। तो आपको 3 ही बार बुलाते हैं, और तीनों बार तब बुलाते हैं जब हम आपके जिला में हैं। इसके अलावा हमको भीड़ जुटाने के लिए आपको बुलाना नहीं है, हमारा झंडा लेकर आपको चलना नहीं है, प्रशांत किशोर जिंदाबाद बोलना नहीं है। गांधी जी का झंडा लेकर चलना है, अपने और अपने समाज, अपने गांव, अपने लोगों के लिए काम करना है। काम करने का जो संसाधन व्यवस्था है वो सब जनसुराज आपको दे रहा है। अच्छे से आप काम कीजिएगा तो अपने आप आपको सुविधा मिलती जाएगी। बहुत आदमी को ये भी लग रहा है कि प्रशांत किशोर बेवकूफ आदमी है, इतना क्लब ही खोल रहे, इतना पैसा बर्बाद होगा, सब लोग कोई कैरम बोर्ड लेकर भागेगा, कोई बैट बॉल विकेट लेकर भाग जाएगा। तो हम समाज में घूम घूम कर रोज कह रहे हैं कि समाज को मत के हम अच्छा आदमी निकालेंगे। तो किसी के माथा पर तो अच्छा लिखा हुआ है नहीं, हम कोनो लवनी लेकर घूम नहीं रहे हैं मथने के लिए। यही वो मथने की प्रक्रिया है। 1 लाख बच्चों को अवसर दिया, इसमें कोई कैरम बोर्ड लेकर भागेगा, कोई क्रिकेट का बैट लेकर भागेगा, कोई टी-शर्ट चोरी करके भाग जाएगा, कोई शुरू करके बंद कर देगा। तो अगर आप कैरम बोर्ड लेकर भाग गए या क्लब खोले बुर्बक बना के बंद कर दिया, तो हमको तो जानकारी हो गई कि आपकी औकात कैरम बोर्ड की है। अगर आप टी-शर्ट की चोरी कर रहे हैं या गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको जो पैसा भेज रहे हैं उस आप पढ़ा नहीं रहे हो, 500 रुपया अपने खाता में रख रहे हैं, 1000 रुपया, तो हमको तो जानकारी हो गया कि आप 1000 रुपया भी चोरी कर रहे हैं। तो कल हो कि अगर आप मुखिया बन जाइएगा तो आप तो पंचायत का ईटा बेच दीजिएगा। जब आप 1000 रुपया चोरी कर रहे हैं, आप 1 ईटा छोड़िएगा, कल मास्टर का बहाली कीजिएगा तो पैसा लेने से हम चुकिएगा। तो कम से कम हम 5000 रुपया में हमको पता तो चल रहा है 10,000 रुपया में कि वहां पंचायत में कौन लड़का है जो चोर नहीं है, कौन लड़का है जिसके पीछे 1 लाख रुपये, क्योंकि मुखिया तो 5000 में नहीं बनिएगा। तो जो पैसा आगे लगाना है, आपके पीछे बुद्धि संसाधन लगाना है, तो ये पहले ही 1 साल में आपको जांच लेंगे कि आप अगर 5 क्लब बढ़िया चला रहे हैं तो ये क्लब चला के तो नेता बन नहीं सकते हैं। चुनाव जीतने के लिए तो बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, लेकिन 1 साल की इस प्रक्रिया में हमको ये पता चल जाएगा कि उस पंचायत में कौन 2-3 अच्छा लड़का है जिसमें अपने लिए और अपने समाज के लिए कुछ करने का जज्बा है। फिर उसके पीछे दाव लगाएंगे। आप कितना भी कैरम बोर्ड लेकर भागिएगा, उससे हमारी सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उतना पैसा तो दिन भर में हम चाय पिलवाते हैं, आप भागिए कैरम बोर्ड लेकर, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो अगर आप इसको कर रहे हैं तो ईमानदारी से कीजिए।
नहीं करना चाहते हैं तो कोई दबाव नहीं, किसी दूसरे को करने दीजिए, किसी दूसरे का हक मत मारिए। चोरी करके भागना है तो भी चोरी करके भाग जाइए, लेकिन गमछा डाल के बैठे मत रहिए। अगर कर रहे हैं तो ईमानदारी से कीजिए, क्योंकि अगर गमछा डाले हुए क्लब खोल भी दिए हैं और काम भी नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप खुद का तो जो नुकसान कर रहे हैं, आपने समाज का भी नुकसान कर रहे हैं। आप वो भी पाप कर्म अपने सर पर मत लीजिए। जिन 10 बच्चों को मदद हो सकती थी, जिन 10 आदमी का आंख का ऑपरेशन हो सकता था, वो आपके चक्कर में नहीं हुआ तो वो भी पाप आप ही के सर पर लगेगा। तो अगर आपने इसको काम करना शुरू किया, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, किसी दूसरे साथी को दे दीजिए, अपने किसी साथी पदाधिकारी को दे दीजिए, भैया हमको नहीं करना, हमको नौकरी करना है, हमको ये मन नहीं लग रहा है। लेकिन ये समाज का संसाधन है, समाज के लिए, वो हक मत मारिए। आपको चोरी करके भागना है, भाग जाइएगा तो कम से कम हम जान गए कि हमको किसी दूसरे को वहां खुलवाना है, या आदमी भाग गया। लेकिन झूठ मूठ का वहां गमछा डाल के मत बैठे रहिए कि ना भैया कर भी रहे हैं, नहीं हम ऐसे जान जाएंगे 3 महीने में, लेकिन 3 महीने में वहां आप अपने लोगों का नुकसान कर रहे हैं, अपने गांव के उन बच्चों का नुकसान कर रहे हैं जिनको क्रिकेट खेलने का अवसर मिल सकता था, अपने गांव के उन बच्चों का नुकसान कर रहे हैं जिनको पढ़ाई का अवसर मिल सकता था। वो काम मत कीजिए, कीजिएगा तो आप अपना समझिएगा। यही पूरी व्यवस्था है। अगर आप जुड़े हैं तो ईमानदारी से प्रयास कीजिए। आपको हम एकदम लिख कर दे सकते हैं कि इन्हीं 1 लाख बच्चों में से 10,000 से ज्यादा लोगों को विधायक, मंत्री, मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद हम अगले 2-3 साल में बना देंगे, कोई रोक ही नहीं सकता। इतना तो आप में से सब लोग को मालूम है कि भैया प्रशांत किशोर को चुनाव का समझ है, और कुछ आए चाहे नहीं, हमको चुनाव लड़ाने तो आता है। आप टीवी में पढ़ते हैं, न्यूज में पढ़ते हैं कि मोदी जी को सलाह दिए हैं, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी को सलाह दिए, तो उनको तो हम सलाह ही न दे सकते हैं, काम तो उन्हीं को करना है। तो आपको वो सलाह भी दे रहे हैं और संसाधन भी दे रहे हैं, करना आपको है। अगर आप कीजिएगा नहीं तो कोई आपको नेता नहीं बना सकता है, और अगर बनना है तो 2 साल 3 साल मेहनत करना पड़ेगा। आप डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकते हैं 1 साल में, तो नेता कैसे 1 दिन में बन जाइएगा। लेकिन ये निश्चित है कि 2 साल 3 साल मेहनत कीजिएगा, और जो काम आप कर रहे हैं वो करते हुए, ऐसा हमने बनाया है कि आपको अपना काम छोड़ना नहीं। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते हुए ये काम कर सकते हैं, अगर आप बिजनेस धंधा करते हैं तो बिजनेस धंधा करते हुए ये कर सकते हैं। आपको अपना गांव देहात, घर नहीं छोड़ना है, परिवार नहीं छोड़ना है। दिन का अगर 2 घंटा भी आप निकालिएगा तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। करके आगे बढ़िए, अच्छा बनिए, अपने लिए और बिहार के लिए, समाज के लिए कुछ कीजिए। खाली कहते रहने से कि भैया यहाँ कुछ नहीं है, उससे नहीं होगा। कुछ समाज के लिए आपको सकारात्मक करना भी होगा। सब लोग मिलकर कंधा लगाएंगे तभी ये सुधर सकता है, और नहीं बतियाते रहिएगा कि बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, तो उससे तो अंधेरा खत्म होगा नहीं। किसी को मोमबत्ती जलाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। यही वो प्रयास है। आप उस प्रयास के हिस्सा बन रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद भी कर रहे हैं, आपको शुभकामना भी दे रहे हैं। इससे जुड़कर अपने और अपने परिवार, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कीजिए। अब आप में से जो लोग हमारे साथ पदयात्रा में अभी चलना चाहते हैं वो चलिए। अगर आप मोटरसाइकिल से आए तो मोटरसाइकिल से चलिए। जिनको फोटो लेना है वो चलते हुए हमसे फोटो ले लीजिएगा। जिनको व्यक्तिगत बात करनी है तो हमारे पीछे जो लड़के चलेंगे, ये अभिषेक है, सावन है, इनसे आपको एक एक करके ये मिला भी लेंगे चलते हुए। तो अगले 1 घंटा चलिएगा पैदल, तो उसमें आपसे मुलाकात, बातचीत भी हो जाएगी। नहीं चलना चाहते हैं तो घरे जाइए। मतलब लड़के जो हैं वो दूसरे को कहते हैं कि मुखिया जी स्कॉर्पियो से नीचे नहीं उतरो। अभी आप मुखिया बने नहीं है, विधायक बने नहीं, लेकिन एक कदम भी कोई पैदल नहीं चलना चाहता। मोटरसाइकिल से आए, बैठे, प्रशांत किशोर से बात किए, सेल्फी खिंचाए और मोटरसाइकिल पर बैठ के भागे, और आपको लग रहा है कि एक दिन में हम नेता बन जाएंगे। आप समझिए, अगर हम पटना ऑफिस में बैठते और आपको बुलाते तो आप यहाँ से 2 घंटा बस से अपना पैसा खर्चा करके आते, वहाँ हमारे ऑफिस के बाहर बैठते, आधा घंटा तो 5 मिनट भेंट होता, फिर 2 घंटा बस से आते। लेकिन अभी आपके पंचायत में, आपके प्रखंड में हम हैं, तो आपको समय नहीं है 2 घंटा कि अपने पंचायत को समझें, जाकर लोगों से मिलें, जाकर देखें।
तो चलना है तो चलिए, नहीं चलना है तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर जो लड़के मिलना चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पर, तो अभी इसके बाद आपके पास अवसर है। अगले 5 घंटे 6 घंटे हम रोडे पर हैं, पैदल चलेंगे। आप 1 घंटा में 20-25 आदमी 30 आदमी जो है 1 घंटा 1.5 घंटा में सबसे मिल लेंगे। जो मिलना चाहें आप पीछे चलिएगा, एक एक करके आपको वो लोग मिला देगा। और नहीं मिलना चाहते तो भी कोई बात नहीं, जो मोटरसाइकिल चलना चाहते हैं मोटरसाइकिल चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।